केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को बजट पेश करेंगी। बजट से सभी को काफी उम्मीदें रहती हैं, इसलिए महिला हो या पुरुष, व्यापारी हो या दुकानदार, सभी को बजट का इंतजार रहता है और यह भी उम्मीद रहती है कि बजट में उनके लिए कुछ भी सहूलत मिल सके। बजट को लेकर देश की जनता में उत्सुकता नजर आ रही है कि किस तरह का सरकार बजट प्रस्तुत करेगी। वहीं आने वाले बजट का महिलाओं को भी इंतजार है और वह भी उम्मीद लगाए हुए हैं। महिलाओं की बात करें तो उनके मुताबिक बजट ऐसा होना चाहिए जो सभी की अपेक्षाओं के अनुरूप हो और जिससे सभी को फायदा हो। आज भारत लगातार उन्नति की ओर अग्रसर है और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। महिलाओं के मुताबिक बजट देश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने वाला होना चाहिए जिससे देश तरक्की करे। इसके अलावा बजट में मध्यम वर्ग का खास तौर से ध्यान रखा जाना चाहिए। महिलाओं के मुताबिक महिलाएं घर को चलाती हैं और हर घर का एक बजट होता है। जो बजट इस तरह का होना चाहिए जिससे उनके घर का बजट ना बिगड़े। बजट को देखकर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, भारत जो है बहुत सारी उम्मीदें हैं पूरी विश्व की भारत से, क्योंकि इस समय कंडीशन ऐसी चल रही है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि इस समय उनका फाइनेंशियली डाउन बिल्कुल चल रहा है, बट पूरे विश्व की निगाहें हैं भारत पे। इस समय जो रेट दर है जीडीपी की वो 7% होने की उम्मीद है। मध्यम वर्ग के लिए जो है सरकार को ज़रूर बजट के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि जो मिडिल क्लास है इट इज़ द ग्रोथ इंजन ऑफ द कंट्री। तो बिल्कुल मेरी उम्मीदें हैं सरकार से कि बजट जो भी आएगा वो ऐसा आएगा कि वो मतलब उसमें तरक्की भी हो, सुरक्षा भी हो, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। आप किस तरह का बजट चाहती हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी क्लियर करा कि आर्थिक तरक्की और देश की सुरक्षा, ये चीज़ें उसमें प्रायोरिटी लिस्ट पे रहे। मध्यम वर्ग के बारे में ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए कि जो हमारा बजट है वो भी डिस्टर्ब ना हो। एक छोटा सा बजट हमारे घर का भी होता है तो वो डिस्टर्ब ना हो। बस मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ कि वह एक अच्छा बजट लाएंगे। सबसे पहले हम गृहिणियों की तरफ ध्यान देंगे, जो कि हमारे जो गैस सिलेंडर बहुत महंगे हो रहे हैं, इसमें हमारा सब गृहिणियों का बजट बिगड़ जाता है और दाल चावल सभी चीज़ महंगी हो रही है। और दूसरे नंबर पे मैं कहना चाहूँगी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो बहुत काफ़ी मनमानी कर रहे हैं, जिसमें हम मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय स्तर का आदमी बहुत परेशान हो जाता है। और जो आए दिन फीस बढ़ रही है और जो एक हफ्ते में 3-3 ड्रेसें जो उन्होंने कर रखी हैं, 2 दिन बाद येलो, वेडनेसडे को ब्लू, इस तरह की ड्रेस नहीं होनी चाहिए। एक ही ड्रेस या सैटरडे को ड्रेस चेंज होनी चाहिए। तो आप किस तरह बजट चाहती हैं इसके अंदर? मैं यही चाहती हूँ कि सरकार ध्यान दे, स्कूलों पे ज़्यादा ध्यान दे, गृहिणियों पे ध्यान दे और सरकारी स्कूलों पे जो उन्होंने सहायता जो कर रखी है वो पूरी तरह से सरकारी स्कूलों में नहीं पहुँच रही है। कल मैं एक स्कूल में गई थी, वहाँ बच्चे ज़मीन पर बैठे थे, जो इतना तरस आ रहा था कि सरकार तो पूरे मुहैया करा रही है लेकिन वो स्कूलों तक नहीं पहुँच रहा है। ज़मीन पर बैठना ठंड के दिनों में, हमने वहाँ दरिया दी वहाँ पर और पूरी सुविधा सर नहीं पहुंच रही है। वो ध्यान दे सरकार कि वहाँ तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, राशन भी पूरा नहीं पहुंच रहा है। तो क्या उम्मीद करती हैं सरकार की यही कहती हूँ कि वे अच्छी तरह से ध्यान दे, मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय पे ज़्यादा ध्यान दिए, जिससे वह सुखी जीवन यापन कर सके और दूसरों की मदद भी कर सकें। बजट में सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हमारे मध्यम वर्ग पे विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे मध्यम वर्ग की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे अभी तक के राशन में जो हमने अभी कोरोना काल में देखा, सबसे बड़ी समस्या हमें ये आई थी कि गरीबों को तो सरकार की तरफ से राशन मुहैया कराया गया, उनकी ज़रूरतें पूरी करी गई, कहीं भी अमीरों ने भी और जो समाज सेवा वाले थे सब ने हेल्प करी, लेकिन मरा तो मध्यम वर्ग। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम, कहीं से भी कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने किया अपने क्योंकि सबका अपना अपना हमारे भारतीय संस्कार हैं कि हम मदद पहले करते हैं, अपने अंश में से सबसे अपनी इनकम में से एक अंश हम मदद के लिए निकालते हैं। वो हमने किया, लेकिन अमीरों को कोई परेशानी नहीं हुई, उनको सारी चीज़ें मुहैया चाहे महंगी हुई लेकिन सब हुई। गरीब बीमारी में भी मारा गया, मध्यम वर्ग को कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। और वैसे भी इस समय सारे विश्व के देश हमारी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि मोदी जी से सभी को उम्मीद है। एक बहुत दुखद इस समय है, हम इस बात की खुशी नहीं मनाएंगे जो हालात श्रीलंका के हुए, पाकिस्तान के हुए, उसकी जरा सी भी परछाई भी हमारे देश में किसी भी वर्ग पे आनी नहीं चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगी मध्यम वर्ग के लिए सबसे पहले विशेष इसमें सोचा जाए कि हम मध्यम वर्ग के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हमारे यहाँ मध्यम वर्ग में पेट्रोल से हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, महंगी है सस्ती। हमारी रसोई में आटा, दाल, चावल
ये ज़रूरतें अमीर की, गरीब की और मध्यम वर्ग की सबकी हैं। लेकिन आपको जैसे मैंने अभी बताया कि मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है, वो ना नीचे से ले सकता है ना ऊपर से ले सकता है। हम अपनी सीतारमन जी से आशा करते हैं कि वो हम लोगों का विशेष ध्यान रखेंगी, हमारे बजट में हमारे लिए विशेष स्थान रखेंगी, ताकि हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने व्यापार को, अपने बच्चों को, सबको संभाल सकें और हम अपना मदद के लिए भी हाथ हमेशा सबके साथ बनाए रखें। थोड़ा सा मैं मेडिसिन के ऊपर कहना चाहूँगी, क्योंकि आजकल के जो बढ़ती हुई मेडिसिन दवाइयों के रेट हैं, इन सब पे मिडिल क्लास और एक निम्न वर्ग का इंसान बहुत मुश्किल है उसके लिए जीवन यापन करना। क्योंकि अभी जो हमारा कोरोना काल आया उसमें हमने देखा कि जो अमीर था वो तो सर्वाइव कर गया, उसने एक फ़ोन किया फ़ौरन वो एडमिट हो गया, लेकिन जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग वो नहीं कर पाया, ना उसे ऑक्सीजन मिल पाई ना उसे दवाइयाँ मिल पाई। वो घर में था, बस किसी तरीके से उसने दवाइयाँ अरेंज करी और उसने अपना ट्रीटमेंट लिया। और बल्कि ये कहना चाहूँगी ये जो फ़ीस के ऊपर, क्योंकि आजकल डॉक्टर मनमानी फ़ीस लेने लगे हैं, जो चाहेगा वैसे ही बढ़ा देगा। अमीर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, यही दो वर्ग हैं जो पिसते हैं उसके अंदर। इसलिए कि निर्मला सीतारमन जी को हमारी ये जो फ़ीस है इस पे भी एक परसेंटेज लगाना चाहिए कि सिर्फ इस परसेंट से ज़्यादा फ़ीस डॉक्टर्स नहीं बढ़ा सकते। और दवाइयों पे जो इनको प्रॉफिट मिलता है या जो है वो एक सोच के बाद कि मिडिल क्लास और एक निम्न वर्ग को भी उसमें वो खरीद सके, उस चीज़ को रखना चाहिए। और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल अब जो खुल गए हैं जगह जगह और लोग वेंटिलेटर पे डाल देते हैं परिजनों को, ना उनसे मिलने देते हैं ना कुछ करने देते हैं, और उसके बाद उनका टाइम पीरियड बढ़ाते रहते हैं, उसके बाद बिल पकड़ा देते हैं लाखों का, जिसमें निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग वो नहीं चुका पाता, ना उसको मिलने देते हैं अपने पेशेंट से। इस चीज़ पे कि प्राइवेट हॉस्पिटल एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद उसमें से अगर वो रखते हैं किसी को वेंटिलेटर पे तो वो देंगे उसका पैसा, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग उस चीज़ का पैसा नहीं देगा। इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो इस पर विशेष ध्यान रखें कि निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें।